Hi, grade 4th. In previous class of EVS, we had completed chapter number 7 and we also completed its textual exercises. Today I am starting with chapter number 8, Living Things. With this, we are starting Unit 3, Life Around Us. हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं वो सारे इस यूनिट में आएंगे और इसी के साथ वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर and first chapter of this unit as well as the 8th chapter of this textbook is living things. Living things मतलब जिंदा चीजें. Warm up. Rearrange these words to form our living and non-living things each. Then write them in the under correct heading. आपको ये जो भी वर्ड्स हैं वो सारे मिक्स हो चुके हैं तो आपको इसको प्रॉपर कॉलम में लिखना है. जैसे ये वर्ड है बुक, तो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग. वैसे ही ये एक्सरसाइज होमवर्क में है, आप इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. द वर्ल्ड अराउंड अस कंप्राइजेस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारी दुनिया में, हमारे आजू बाजू के वर्ल्ड में दोनों चीजें हैं. लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है. इट इंक्लूड्स द पीपल अराउंड अस. वो इसमें हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग भी आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स द पीपल अराउंड अस, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग. नेचर, ऑल मेन मेड थिंग्स दैट हेल्प्स आवर डेली एक्टिविटीज. और वो सारी चीजें जो हमारे डेली थिंग्स, हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है. पीपल अराउंड अस, ब्यूटिफुल प्लांट्स, ट्रीज एंड द एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स एज दे हैव लाइफ इन देम. ठीक है, हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें हैं, इंसान है, ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड ट्रीज है, एनिमल्स है, ये सारे लिविंग थिंग है. ठीक है. थिंग्स लाइक सन, वाटर, बिल्डिंग, रोड, बुक्स, व्हीकल्स एंड सॉइल एक्सेट्रा आर नॉट अलाइव, दस दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. वो सारे, ये जो सारी चीजें हैं, सन, वाटर, बिल्डिंग, रॉक्स, बुक्स, रोड्स, व्हीकल्स, ये सारे नॉन लिविंग थिंग है. राइट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके लक्षण. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू सम प्राइमरी रीजंस. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स थोड़े प्राइमरी रीजंस की वजह से अलग है. लिविंग थिंग्स डू सर्टन थिंग्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिस्टेड बिलो. लिविंग थिंग्स कोई चीजें कर सकती है जबकि नॉन लिविंग थिंग ये चीजें नहीं कर सकती हैं. नीचे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट टू सर्वाइव एंड ग्रो. सारी जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या क्या चाहिए? एयर, एयर मतलब हवा, वाटर, वाटर मतलब पानी, फूड मतलब खाना और सनलाइट. ये सारी चीजें उनको सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, और ग्रो मतलब बड़े होने के लिए चाहिए. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. लिविंग थिंग बड़े भी होते हैं और वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को पैदा करते हैं. दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो कोई ना कोई तरीके की मूवमेंट करते हैं. दे ऑल्सो अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट टू सर्वाइव. वो अपने एनवायरमेंट में रहने के लिए एडजस्ट करते हैं. राइट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट. अभी ये फर्स्ट जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. Sunlight is a major source of light, heat and energy for all living things. Sunlight जो है
वो सारे लिविंग थिंग्स के लिए मेजर सोर्स है। किसके लिए? लाइट, हीट एंड एनर्जी के लिए। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर, फूड, वाटर टू सर्वाइव। सारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, उनको रहने के लिए क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? एयर। एयर मतलब हवा चाहिए। फूड मतलब खाना। वाटर मतलब पानी। उनको ये तीनों चीजें चाहिए। वी ऑल्सो नीड अ शेल्टर फॉर द सेफ्टी एंड कम्फर्ट। शेल्टर मतलब घर, सेफ्टी मतलब हमारी सुरक्षा, और कम्फर्ट मतलब हम अच्छे से रह पाए उसके लिए। तो हमें और क्या क्या चाहिए? हम सबको शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। मोर ओवर 50 to 65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। 50 to 60% ऑफ द हमारा जो बॉडी है उसके अंदर पानी है। वी नीड वाटर एवरी डे फॉर वेरियस पर्पजेस। हमें रोज पानी कोई ना कोई काम के लिए चाहिए, जैसे हम खाना बनाते हैं या फिर कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उन सब के लिए हमें पानी चाहिए। प्लांट्स हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज टू सर्वाइव। प्लांट्स को ये सारी चीजें करने का अपना खुद का एक तरीका है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन हियर। यू कैन सी दैट अ प्लांट हैज टू पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। रूट जमीन अंदर होता है, अंदर जो उगता है उसे रूट कहते हैं, और इसे शूट कहते हैं। सबका जैसे हमें डायरेक्ट वे में फूड और वो सारी चीजें चाहिए, वैसे ही प्लांट को अपने अलग तरीके से अपनी चीजें मतलब पानी और वाटर और एयर चाहिए। प्लांट हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ देयर दिस रिसोर्सेज टू सर्वाइव। लुक एट द पिक्चर्स हियर। You can see that plant has two parts of root and shoot. Root नीचे होता है और shoot ऊपर। The part above the ground is shoot and the part below the ground is root. जैसे मैंने बताया कि ये जो मिट्टी के अंदर का जो हिस्सा है वो root है और ऊपर का हिस्सा shoot है। Plants absorb water through their roots. They shoot. The shoot system consists of branches, leaves, fruits and flowers. जो यहाँ पे अंदर जो रूट्स होता है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और शूट के एरिया में क्या आता है? ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, राइट। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स आते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय फॉर द डे। बाय।